महायोद्धा सोमनाथ कौन होते हैं? हम पर कोई रोक टोक लगाने वाले? क्या वो जानते नहीं है हम कौन हैं? हमने अपनी तलवार को फेंक कर अपने आप को निहत्था कर दिया है चंगेज खान। हम महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। हमारे घर में तीसरा महायोद्धा आने वाला है और हमें इसकी कोई सूचना नहीं। भीम और बलवान के छोटे भाई का नाम क्या होना चाहिए? बलवान से छोटा शैतान, हैरान, परेशान? नहीं 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 नहीं, हाँ, हनुमान। भीम, बलवान, हनुमान, ये अच्छा है। मैंने कहा आदाब अर्ज़ हुजूर क्रूर सिंह साहब। ये जल्लाद आज पहली बार हमें सलाम करके मुस्कुराते हुए दिखा है। वाह, तीसरे सुपुत्र का नामकरण करते ही शुभ संकेत मिलने लगे। वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है चंगेज खान। जिस बेवकूफ को मैं पूरे महल में ढूंढ रहा था वो खुद ब खुद चल के मेरे पास आ गया। हुजूर, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो आप खफा खफा हैं? हमारे आदाब का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। हम समझे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखने का हमें भ्रम हो गया है, क्योंकि पहली बार तुम्हारे इस पत्थर की शिला जैसे कठोर मुख पर हमने इतनी कोमल मुस्कान देखी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस मुस्कान के पीछे कारण क्या है। हुजूर शूरवीर क्रूर सिंह साहब, मेरे आका महाबली सोमनाथ, आपकी शूरवीरता और आपकी बुद्धिमानी के इतने कसीदे पढ़ते हैं कि उन कसीदों को सुनकर मेरे ये खूनी लब खुद ब खुद मुस्कुराने पर आमादा हो गए। सच? तुम्हारे काका, हमारा मतलब तुम्हारे आका सचमुच हमारी इतनी प्रशंसा करते हैं, या तुम अपना मन बहलाने के लिए हमसे मस्खरी कर रहे हो चंगेज खान? हुजूर, गुलाम कहिए गुलाम। आपके मुख से गुलाम अच्छा लगता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद चलिए। आपके इस खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए मेरे आका बेताब हैं। लगता है भीम और बलवान का तीसरा भाई हमारे भाग्य के द्वार खोलने आ रहा है, अन्यथा सोमनाथ और चंगेज खान जैसे शैतानों से इतना सम्मान किसे मिलता है? हुजूर, क्या सोचने लगे? इतनी दूर चलने के लिए आपको क्या जहमत होगी? अगर आप कहें तो बग्गी मंगवा लेता हूँ, और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपने कंधों पर उठा ले चलता हूँ। नहीं, इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, हम सोमनाथ जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके कक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। आका, शूरवीर क्रूर सिंह तशरीफ ले आए हैं। आइए आइए क्रूर सिंह जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम क्रूर सिंह जी। प्रणाम प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं महायोद्धा सोमनाथ जी? हम इस आसन को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका आसन है, इस पर तो आपका अधिकार है। हमारा अधिकार था, परंतु अब ये आपका हो चुका है। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ये सत्य है या स्वप्न है क्रूर सिंह? इसका पता लगाने के पश्चात ही हम ये आसन ग्रहण करेंगे। क्या हुआ क्रूर सिंह जी? हमारे कक्ष में पधारते ही आपको ऐसा कौन सा सत्य दिखाई पड़ गया? ये क्रूर सिंह जी अपने ही दांतों से अपनी उंगली क्यों काट रहे हैं? क्या इन्हें भी खून पीने का शौक है? कमाल के दरिंदे हैं आप, अपना ही खून पीते हैं। इसीलिए तो हम सबसे अनोखे, सबसे निराले और सबसे सुंदर हैं चंगेज खान। हुजूर,
इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे गुलाम कहें, चंगेज खान ना कहें। गुलाम? और आप मेरे आका के तख्त पर तशरीफ रखें, नहीं तो खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगेंगे। हाँ, अवश्य आने वाले तीसरे महायोद्धा की रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। शायद हमारे उसी नन्हे महायोद्धा के भाग्य से एक रंग को अचानक किसी राजा को मात कर देने वाला सम्मान प्राप्त हो रहा है। चंगेज खान, और चुल्लू भर पानी लेकर आए लेकर आया हुजूर। ताकि हम महायोद्धा क्रूर सिंह जी के चरण कमल धोकर कुछ पुण्य प्राप्त कर लें। नहीं नहीं महायोद्धा सोमनाथ जी, हम इतने अधिक सम्मान के पात्र नहीं हैं। महायोद्धा सोमनाथ नहीं प्रभु, केवल सोम कहिए, आपका सोम। केवल सोम? सोम? जी प्रभु, बस आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को यह सूचना पहुंचा दे कि आपके सोम ने अहंकार को तिलांजलि दे दी है प्रभु। बस ये समझ लो सोम कि तुम्हारा कार्य हो गया, क्योंकि इधर की सूचना उधर और उधर की सूचना इधर पहुंचाना ही महायोद्धा क्रूर सिंह का प्रमुख कार्य है। अब हम चलते हैं, शीघ्र ही तुम्हें और तुम्हारे इस नटखट गुलाम को लड्डू खिलाने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तुम्हारे तीसरे भतीजे की किलकारियां शीघ्र ही गूंजने वाली हैं। अब हम चलते हैं, तुम्हारी भौजाई नैन बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। मोहिनी, प्राणेश्वरी, हम आ रहे हैं। आका, कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। आखिर कब तक मेरे आका मुझे खुशामद भरी जिंदगी बितानी पड़ेगी? जब तक हमारे सोचे हुए कार्य पूरे न हो जाएं, तब तक चंगेज खान। उसके पश्चात तुम समस्त शत्रुओं के रक्त से नहा लेना। यह महायोद्धा सोमनाथ का आदेश है। जब तक हुजूर के सामने अपनी वफादारी साबित नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा नाजिम। जरूर तुम्ही ने उनके कान भरे हैं, तभी तो न जाने क्या क्या शक करते हैं मुझ पर। तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा जान की कसम, मैंने तुम्हारे खिलाफ हुजूर को कभी कुछ नहीं कहा है। वो तो हुजूर का कान ही कच्चा है कि सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन कर लेते हैं। बाप रे, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो, झूठे कहेंगे। तुमने ही तो हुजूर के कान भरे हैं और अब तुम उनको कानों का कच्चा भी कह रहे हो। आने दो हुजूर को, फिर देखना मैं तुम्हारी किस तरह पोल खोलती हूँ। ये क्या हुजूर? न जाने गदगद मुस्कुराते हुए कहां से चले आ रहे हैं। हाय 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 हाय, लगता है हमारा तीसरा महायोद्धा वक्त से पहले ही धरती पे आ टपका। तभी हुजूर मुस्कुराते हुए शहंशाह की तरह अकेले चले आ रहे हैं। अरे कहाँ थे तुम तीनों? हम तुम तीनों को ही ढूंढ रहे थे। हुजूर, हम तीनों तो कब से यहीं पर खड़े हैं, लेकिन आप ही की दृष्टि हम पर नहीं पड़ी। क्या बात है हुजूर, आप इतने बदले बदले से कैसे दिखाई दे रहे हैं? हम बदले नहीं केसरिया, बल्कि अपने नए पुत्र के स्वप्न में खोए हुए थे। हमारा तीसरा पुत्र भीम बलवान का सबसे छोटा भाई हनुमान इतना भाग्यशाली है कि अब देखो सोमनाथ और चंगेज खान भी हमारे सेवक बन गए हैं। बात को घुमाइए मत हुजूर, इतना बता दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया ना हुजूर। अहमद, हम तुमसे नाराज थे ही कहाँ, समय बिताने के लिए तुम्हें सता रहे थे। देखा मैं क्या कह रहा था। अरे हुजूर की बातों की इतनी संजीदगी से क्यों लेते हो? खामखा घबरा जाता है। हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर हमारा दुश्मन चंगेज खान और महायोद्धा सोमनाथ
आपके सेवक कैसे बन गए? नाजिम, ये भी भला कोई बताने की बात है? हैं? हमारा बल, हमारा शौर्य, हमारी सुंदरता बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हमारा सेवक बना देती है। तो सोम और चंगेज की बिसाथी क्या है? अरे हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? सोम? बाप रे, लगता है आपने भूल से महायोद्धा सोमनाथ जी को सोम कह दिया होगा। अरे चुप हो जाइए हुजूर, यदि उनके गुलाम ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बोला? तुम कहीं उस चंगू की बात तो नहीं कर रही केसरिया, जो रक्त के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता है? धीरे बोलिए हुजूर, यदि उस दरिंदे चंगेज ने सुन लिया तो हम तीनों का रक्त निचोड़ लेगा। और हुजूर, क्या आप नहीं जानते कि महायोद्धा सोमनाथ जी का कक्ष समीप में ही है? महायोद्धा क्रूर सिंह सब जानते हैं केसरिया, परंतु शायद वो चंगू मंगू, मेरा मतलब है सोम, ये नहीं जानते कि यदि वो हमसे टकराएंगे तो हम उन्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। चंगू मंगू, सोम, बाहर आओ, गुलाम के बच्चे बाहर आओ। अबे ओ गुलाम के बच्चे बाहर आओ। चुप हो जाइए। बाहर आओ। अब नाम चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। कहिए महायोद्धा सोम, मेरा मतलब है क्रूर सिंह जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? यदि तुम्हारी दृष्टि में कोई अच्छा वैद्य हो तो हमें तत्काल सूचित करो। तुम्हारी भाभी के स्वास्थ्य की जांच करानी है। हम अभी चंगेज खान को भेज देते हैं राजवैद्य को बुलाने, और यदि आप कहें तो हम स्वयं चले जाते हैं। ना सोम, राजवैद्य के पास हम इस चंगू को नहीं जाने देंगे और ना ही इसे अपने घर बुलाएंगे, क्योंकि इसका डरावना चेहरा हमें थोड़ा भी पसंद नहीं है और हमें संदेह है कि हमारा जो महायोद्धा आने वाला है, इसे देखकर कहीं पैदा होने से पहले ही भयभीत ना हो जाए। हाँ हाँ, मेरे आका सही कह रहे हैं शूरवीर क्रूर सिंह जी, क्योंकि मेरी माँ मुझे जन्म देके मुझे देखकर डर के मर गई। सुना? अच्छा सोम, अब हम चलते हैं। यदि भविष्य में हमें तुम्हारी या इस चंगू की आवश्यकता पड़ी तो हम तुम्हें अवश्य याद करेंगे। जी में तो आता है कि क्रूर सिंह और इसके मूर्ख यार को जिंदा जमीन में दफन कर दूं। नहीं मेरे आका, आप ही ने तो अपने गुलाम को समझाया है कि आपको जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। अगर आपको जिंदगी में कुछ कर गुजरना है तो चंगू मंगू बने रहने में ही हमारी भलाई है। प्रणाम मृणालिनी। महायोद्धा सोमनाथ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आदाब मोहतरमा। कहिए गुलाम क्या खिदमत करे आपकी? ये क्या हो रहा है महायोद्धा सोमनाथ? महायोद्धा सोमनाथ नहीं, केवल सोम कही। सोम कह के पुकारिए हमें देवी। लगता है महायोद्धा सोमनाथ को इस जल्लाद चंगेज खान ने कुछ अधिक ही मदिरा पिला दी है, जो ये इस तरह की बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। अभी इनसे तुरंत पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। क्या हुआ देवी? किस सोच में डूब गई आप? जी वो मैं आपको बताना चाहती थी कि अतिथि युवराज ने आपको याद किया है महायोद्धा सोमनाथ। युवराज इंद्रजीत सिंह जी ने हमें याद किया है? हम स्वयं जाएंगे उनके पास। अतिथि तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। सही कहा आपने मेरे आका। चलिए
जल्दी से मेहमान खाने में चलते हैं, मेहमान को कोई तकलीफ ना होने पाए। लगता है महारानी के अचानक आ जाने से महायोद्धा सोमनाथ बावले हो गए हैं। युवराज इंद्रजीत सिंह, आपने हमें याद किया। हमने आपको याद किया ये जानने के लिए कि चुनारगढ़ जो हमने संदेश भेजा था उसका अभी तक उत्तर क्यों नहीं आया। इसका जवाब मेरे आका आपको नहीं दे सकते। इसका जवाब तो आपके वालिदैन ही दे सकते हैं कि आपके खत का जवाब क्यों नहीं दिया। ये प्रश्न हमने तुमसे नहीं पूछा है। तुम हो कौन? सारा आलम हमें चंगेज खान के नाम से जानता है और शिवगढ़ के महल में हमारे आका के गुलाम के नाम से। गुलाम? यदि गुलाम हो तो गुलाम की तरह रहो। इस खिलौने से हमें डराने की कोशिश मत करो चंगेज खान। यदि ये धृष्टता तुमने हमारे राज्य में की होती तो तुम और तुम्हारे आका दोनों का सर काटकर चौराहे पर लटका दिया होता। रुक जाओ चंगेज, रुक जाओ। युवराज, यदि आज हम कक्ष में ना होते तो महाराज शिवदत्त के आने से पहले ही ये चंगेज खान तुम्हारा घमंडी सर तुम्हारे धड़ से अलग कर देता। यह मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में दरिंदा है, दरिंदा। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी तस्वीर देखकर आंसू बहाते रहे। आंसू तो अब तुम और तुम्हारे महाराज शिवदत्त को बहाने पड़ेंगे। यदि तुमने हमारा संदेश चुनारगढ़ पहुंचा दिया होता तो शिवगढ़ का यह अभिशप्त महल तक राख के ढेर में बदल चुका होता। परंतु तुमने हमारे साथ जो छल किया है, हमें तो लगता है कि तुमने हमारा चुनारगढ़ जाने वाला संदेश भी नष्ट कर दिया है। तुम जो भी समझो, परंतु तुम्हारा जीवन नष्ट होने से पहले हम यह रहस्य खोल देते हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी रक्षा के लिए यहां नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारा संदेश पहुंचने के पश्चात भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। हमें तो यह भी तुम्हारा कोई षड्यंत्र लगता है। यदि हमारे पिताश्री को यह पता होता कि हम शिवगढ़ के महल में बंदी हैं, तो यहां रक्त की नदियां बह जाती। अंततः शत्रुओं ने हमारे पिता समान महाराज जयसिंह के प्राण छीन लिए। यदि शत्रु हमारे युवराजों को उनसे दूर नहीं करते तो आज हमें विजयगढ़ के महाराज को खोना नहीं पड़ता। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। अब शत्रु को सबक सिखाने का समय आ गया है। हमें तुरंत शिवगढ़ के किले पर आक्रमण कर देना चाहिए ताकि हम समस्त शत्रुओं का नाश कर सकें और महाराज जयसिंह को श्रद्धांजलि दे सकें। क्षमा कीजिए मान सिंह जी, हम किसी भी तरह आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। यदि युवराज आनंद की तरह युवराज इंद्रजीत सिंह भी मुक्त किए गए होते तो हम स्वयं शिवगढ़ को तहस नहस कर चुके होते। परंतु इतने समय से हमारे समस्त महायोद्धा कर क्या रहे हैं संग्राम सिंह? हमारी तो यह समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कब तक हम हाथ में हाथ रखे खामोश बैठे रहेंगे? अभिमन्यु, परमवीर सिंह और तेज सिंह जैसे महायोद्धा आखिर ऐसी कौन सी रणनीति बना रहे हैं जो वो तीनों जंगल में अकेले भटक रहे हैं? महायोद्धा अभिमन्यु और परमवीर सिंह शिवगढ़ के उस स्थान की खोज में है जहां हमारे युवराज बंदी है, और महायोद्धा तेज सिंह हमें और युवराज आनंद को विजयगढ़ की सीमा पर छोड़कर शिवगढ़ के जंगलों की ओर वापस जा चुके हैं। यदि सही समय पर हमारे युवराजों को छुड़ा कर लाने में
हमारे महायोद्धा सफल नहीं हुए। यह बात निश्चित है संग्राम सिंह कि हम शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे, और फिर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, अब हमें शत्रुओं का रक्त पाए बिना शांति नहीं मिलेगी। बात निश्चित है संग्राम सिंह कि हम शिवगढ़ के महल पर आक्रमण कर देंगे, और फिर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, अब हमें शत्रुओं का रक्त पाए बिना शांति नहीं मिलेगी। क्षमा कीजिए महाराज, आपसे अनुमति लिए बिना मैंने युवराज आनंद सिंह को शीश महल में रहने का प्रबंध करवा दिया महाराज, क्योंकि विजयगढ़ में वही एक ऐसा महल है जहां हमारे युवराज पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तुमने ठीक निर्णय लिया है पद्मनी। यदि वो इस महल में रहते तो यहाँ की हर वस्तु उन्हें अपने नाना श्री की याद दिलाती। और अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में उनका मन कभी भी इस विशाल महल में नहीं लगता। परंतु महाराज, युवराज आनंद बार बार अपनी माता श्री से मिलने का हट कर रहे हैं। मैंने उन्हें किसी तरह समझाकर अभी शांत कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी महारानी जी को उनके पिताश्री के अकाल मृत्यु के बारे में बताया जाए। वो ये सदमा नहीं सहन कर पाएंगे। तुम्हारा यह निर्णय भी उचित है पद्मनी। जब हमारे बड़े युवराज सुरक्षित वापस लौट आएंगे, तब हम महारानी चंद्रकांता से उनके दोनों पुत्रों को मिलवा देंगे। ठीक महाराज। मान सिंह जी, हम युवराज आनंद को आपके भरोसे छोड़कर चुनारगढ़ वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें महारानी चंद्रकांता का ध्यान रखना है, उनका उपचार करवाना है। आप युवराज आनंद की ओर से निश्चिंत रहिए महाराज, हम उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख और कष्ट नहीं होने देंगे। ऐसे भी प्रभु ने हमें कोई संतान नहीं दी है महाराज, इसलिए हम युवराज आनंद को इतना स्नेह देंगे कि वो नाना श्री की यादों से मुक्त हो जाएंगे। युवराज आनंद सिंह की ओर से तो हम चिंता मुक्त हो गए हैं मान सिंह जी, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह को प्राप्त करने के लिए अभी भी हमें युद्ध ही एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है। हमें एक अंतिम अवसर दीजिए महाराज। युद्ध होने से पहले अपने महायोद्धाओं को अपने रणनीति पर पूर्ण विराम लगाने दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारे महायोद्धाओं की होगी। हमें अपने महायोद्धाओं का साथ देने शिवगढ़ के जंगलों में जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है संग्राम सिंह, हम आपको आज्ञा देते हैं, परंतु अतिशीघ्र हमें अपने युवराज इंद्रजीत सिंह वापस चाहिए। युवराज। राजकुमारी जी, आप हमारे कक्ष में? क्या महायोद्धा सोमनाथ ने आपको हमसे मिलने की अनुमति दे दी है? वो कौन होते हैं हमें अनुमति देने वाले? परंतु कल आपके सामने ही तो मृणालिनी ने कहा कि महायोद्धा सोमनाथ ने आपका हमसे मिलने और हमारे कक्ष में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप अचानक भ्रमित कैसे हो रहे युवराज? कल तो हम इस कक्ष में आए ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी? कल हमने आपसे उस योजना पर बात की थी जो आपने हमें मुक्त कराने के लिए बनाई है, परंतु कल मृणालिनी के आ जाने से हमारी बात अधूरी रह गई थी। यदि ये आपका भ्रम नहीं तो अवश्य ही हमारे किसी शत्रु ने आपको छलाया युवराज, जिसका पता हम अतिशीघ्र लगा लेंगे। परंतु हम आपसे मिलने नहीं, आपको एक अति अशुभ समाचार देने आए हैं युवराज।
अशुभ समाचार? क्या हमारे छोटे भाई आनंद को कुछ हो गया है? क्या हमारे माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ गया? हमारे गुप्तचरों का कहना है कि विजयगढ़ के महल में आपके नानाश्री का स्वर्गवास हो गया है। वो अब इस संसार में नहीं रहे। आप जब चाहेंगे हम आपको यहाँ से मुक्ति दिला देंगे। ईश्वर आपके नानाश्री की आत्मा को शांति दे और आपको दुख सहने की शक्ति। बस यही हमारी प्रार्थना है। यदि उस नरभक्षी को बंदी बनाने हम नहीं जाते तो आपको हमें खोना नहीं पड़ता नानाश्री। हमारे वियोग के दुख ने आपके प्राण ले लिए और इन सब के दोषी हम हैं। नानाश्री, हमें भी अपने पास बुला लीजिए नानाश्री, हमें भी अपने पास बुला लीजिए। हम आपके बिना नहीं जी सकते नानाश्री। इंद्र जी। नानाश्री, 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 नानाश्री कहाँ है आप? इंद्र जी, हम कब से तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहे हैं। आओ, हमारे गले लग जाओ। नानाश्री, हम जानते थे आप अवश्य आएंगे। आप हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते और हम भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे नानाश्री। नानाश्री, आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। हमें साथ ले चलिए नानाश्री, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। नानाश्री, आप बोलते क्यों नहीं है? क्या आपने हमें क्षमा नहीं किया? हम आपको कभी विवश नहीं करेंगे हमें कहीं ले जाने के लिए। नानाश्री, 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नानाश्री, 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 आप हमें छोड़कर क्यों चले गए नानाश्री? अब आनंद का क्या होगा? हमारा क्या होगा नानाश्री?
युवराज, कृपा करके आप भोजन कर लीजिए। हमने तुमसे कह दिया ना, हमें भूख नहीं है महानंदा। युवराज, महल में कदम रखने के पश्चात आपने पानी तक ग्रहण नहीं किया। यदि आपने भोजन नहीं किया तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ जाने दो। हमने तुमसे कितनी बार कहा कि हमारा पीछा छोड़ दो, हमें अकेला रहने दो। तुमने सुना नहीं हमने तुमसे क्या कहा? सुना युवराज। तो तुम जाती क्यों नहीं? महाराज वीरेंद्र सिंह का आदेश मुझे आपको भूखा रहने की आज्ञा नहीं देता युवराज। इसीलिए जब तक आप भोजन करने नहीं चलेंगे, मैं इस कक्ष से वापस नहीं जा सकती हूँ। हमारे भैया शत्रु की भूमि पर बंदी है और हमारी माता श्री मृत्यु शय पर पड़ी है। और अब तो हमारे नाना श्री भी हमें छोड़कर चले गए और तुम हमारा तुच्छ जीवन बचाने के चक्कर हमसे भोजन करने का अपराध करा रही हो। अपराध? आपका समस्त जीवन बचाने के लिए हमारी प्रजा आपके लिए बलिदान भी दे सकती है युवराज। चाहे महानंदा का सर आप धड़ से अलग कर दीजिए, पर अपना कर्तव्य निभाए बिना महानंदा यहाँ से एक कदम पीछे नहीं हटेगी युवराज। चली जाओ, वरना हम तुम्हें अपमानित करके इस कक्ष से बाहर निकालने पर विवश हो जाएंगे। महानंदा को क्षमा कर दीजिए महाराज, अब जो चाहे दंड हमें दे दीजिए, परंतु भोजन अवश्य कर लीजिए। नाना श्री के पश्चात हम आप ही का आदर करते हैं बड़े काका श्री, फिर हम आपको दंड कैसे दे सकते हैं? तो प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए युवराज, और भोजन करने की स्वीकृति दे दीजिए, अन्यथा न हम भोजन करेंगे और न विजयगढ़ की प्रजा। हम आपकी आज्ञा कैसे ठुकरा सकते हैं काका श्री? और हमारे भैया के बिना हमारे मुख में एक निवाला भी नहीं जाएगा। पता नहीं हम हमारे भैया के साथ फिर कब भोजन करेंगे और कब हमारे शिवगढ़ के शत्रुओं का नाश होगा। अहमद का बच्चा चल तो ऐसे रहा है कि जैसे इस महल का शहंशाह हो। अगर आका का खौफ न होता तो अभी इसकी मुड़ियां मरोड़कर इसके सारी हेकड़े निकाल देता। आदाब अर्ज़ हुजूर। कहाँ घूमते फिर रहे हो चंगू? कुछ काम धाम भी किया करो, वरना मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के भयानक मोटे भैंसे की तरह दिखोगे। कल से कुछ काम भी किया करूंगा हुजूर। कोई और हुक्म हो तो बताएं। हमारा हुक्म यह है कि आप हमें हुजूर नहीं कहोगे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या कहा करूं आपको? जनाब अहमद साहब? नहीं 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 नहीं, ये भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तुम हमें आका कहोगे। कुल आलम जानता है इस कायनात में अगर हमारा कोई आका है तो सिर्फ और सिर्फ महायोद्धा सोमनाथ, और उनके अलावा हम किसी और को आका कहने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे आका के दिल लद गए चंगू, क्योंकि तुम्हारा सोम हमारे हुजूर का गुलाम हो गया है, इसलिए तुम्हें आका कहना ही पड़ेगा। चंगेज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका की बेइज्जती नहीं। अब अगर तेरे अदना से मुंह से कुछ भी मेरे आका के खिलाफ निकला तो ये बगले की तरह गर्दन मोड़ मोड़ कर क्या सोच रहे हो चंगू? आज से तुम उस बुज़दिल सोम को नहीं, हमें आका कहोगे। अगर तुमने हमारा हुक्म ठुकरा दिया तो तुम्हें
और महल में पड़े बिन बुलाए मेहमान सोमनाथ को फांसी पर लटका दिया जाएगा, समझे? रुकिए मेरे आका, करीब आइए। देखा हमारे खौफ ने तुझे कैसे डरा दिया। उस बुज़दिल और बेवकूफ सोम की कभी इज्जत मत करना। जो भवानी सिंह तो क्या हमसे भी मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तुम गंदी नाली के कीड़े हो अहमद। जहां भी जाओगे गंदगी फैलाओगे और गंदगी चंगेज खान को पसंद नहीं है। आज तुमने मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके अपना कफन खुद ओढ़ लिया है। तुम्हें नहीं मालूम ये वफादारी का दूसरा नाम चंगेज खान है। आज चंगेज खान ना चाहते हुए भी तुम्हारे गंदे खून से नहाएगा। लेकिन चंगेज खान को जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि उसने अपने आका के हुक्म को टाला है। आज मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि इस महल की सुनी दीवारें कांप उठेंगी। अहमद को क्या हुआ? क्या वो रुग्ण मच्छर फिर से हमारे घर के या हमारी घरवाली मोहिनी के आसपास भिनभिनाता हुआ पाया गया है? यदि हमारा अनुमान सत्य है तो हम स्वयं भीम और बलवान की माँ को डोली में सजाकर उसकी गंदी झोपड़ी में फेंक कर आएंगे और ये उसके लिए मृत्यु दंड के समान होगा। हुजूर, अब उसे मृत्यु दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये लो। अरे शैतान कभी मरता नहीं है केसरिया। जरूर तुम्हारी आंखों को कोई धोखा हुआ है। और जिसे तुम मरा हुआ समझ के आ रही हो ना, वो अहमद नहीं बल्कि अहमद की शक्ल के जैसा दिखने वाला कोई चुसा हुआ आम होगा, है ना हुजूर? नाजिम बिल्कुल ठीक कह रहा है केसरिया। अवश्य ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, क्योंकि अहमद हमसे अपना पूरा वेतन लिए बिना मर ही नहीं सकता वो। हुजूर, वो मर चुका है। यदि आपको यकीन नहीं है तो अब चलिए मेरे साथ और चल के इस महल के दक्षिणी गलियारे में देखिए। रक्त से लथपथ उसकी लाश पड़ी है हुजूर। केसरिया, यदि तुम जो कह रही हो वो सत्य है तो बहुत ही बुरा हुआ। हमारे एक सुरक्षा रक्षक का भार इस धरती से कम हो गया। धरती के साथ साथ आपके सर पर पड़ा अहमद के बकाया तनख्वाह का बोझ भी कम हो गया हुजूर। सारा माल अकेले मत डकार जाना, आधा मुझे भी दे देना। अरे उस भी गरीब बेचारे की आलीशान मजार जो बनवानी है, आप भी ना। खबरदार, यदि भविष्य में तुमने कभी भी हमसे धन मांगा, हम अहमद की मजार के निकट तुम्हारी मजार भी बनवा देंगे, समझे?
चलो देखते हैं बिना हमसे वेतन प्राप्त किए अहमद मरने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। जाओ। बेचारे अहमद के प्राण पखेरु उड़ गए हैं सोमनाथ जी। पता नहीं किस राक्षस ने इनके शरीर से सारा रक्त निचोड़ लिया है। जिसने भी हमारे अहमद का रक्त बहाया है, हम उसे ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि मौत का कलेजा भी कांप उठेगा। तुझे क्या हो गया अहमद? हमें छोड़ के कहाँ चला गया तू? अहमद मेरे भाई, हमें छोड़कर कहाँ चला गया तू? अहमद, अपने नाजिम को छोड़ के मत जा मेरे यार। अहमद कहाँ चला गया अहमद? अब रोज मुझसे लड़ेगा कौन? हुजूर से मैं किसकी शिकायत और चुगली करूंगा? हमें छोड़ के मत जा, उठ जा, उठना हुजूर। संभालो अपने आप को नाजिम, चुप हो जाइए हुजूर। अहमद कहाँ चला गया अहमद? हुजूर संभालिए अपने आप को, मत रोइए। आज हमारा दाहिना हाथ कट गया, किसी ने दाहिना हाथ कट गया हमारा। अहमद जैसा भी था हमारा अपना था, जीते जी कभी हमसे अलग नहीं हुआ। हमें माफ कर देना अहमद, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। उठना मेरे भाई। लेकिन मां योद्धा क्रूर सिंह सौगंध खाते हैं कि तुम्हारी हत्या जिसने भी की है, हम उसे चैन से नहीं जीने देंगे, चैन से नहीं जीने देंगे। लौट आओ अहमद, लौट आओ, हमें छोड़ के मत जाओ अहमद, हमें छोड़ के मत जाओ। उन्हीं को कौन टाल सकता है क्रूर सिंह जी? आप हम पर भरोसा रखिए, हम अहमद के हत्यारे को कभी क्षमा नहीं करेंगे। उसकी पोटी काट काट कर पागल कुत्तों के सामने फेंक देंगे। आखिर कौन हो सकता है वो हत्यारा जिसने इतनी बेरहमी से हमारे साथी को हमसे छीन लिया? यदि हमें पता चल जाए तो हम भी इसी तरह उसे यूं ही तड़पा तड़पा कर मारेंगे, उसका सारा रक्त बहा देंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। भवानी सिंह, भवानी सिंह के सिवा और कौन पापी हो सकता है जो इस निर्दोष अहमद का रक्त बहा सकता है? हुजूर, हुजूर, क्या बात है शेर खान? हुजूर, उस गरीब अहमद का खून हो गया है जो क्रूर सिंह का मुलाजिम था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब सोमनाथ ने महल के कीड़े मकोड़ों को मारना आरंभ कर दिया है। लेकिन सोमनाथ का कहना है कि अहमद का खून आपने करवाया है। हम पर आरोप लगाने से पहले सोमनाथ भूल गया कि भवानी सिंह सदा अपनी बराबरी के महायोद्धाओं की गर्दन पर अपनी तलवार से वार करता है। अहमद जैसे कीट पतंगों को मारकर हम स्वयं की नजरों में भी नहीं गिरना चाहते। हुजूर, ये चाल आपको महारानी साहिबा की नजरों से गिराने के लिए ही चली गई होगी। सोमनाथ की चाल अब उल्टी पड़ने वाली है शेर खान। अहमद की हत्या के मिथ्या आरोप ने भवानी सिंह की दहशत को महल में और बढ़ा दिया है।
अब हम तत्काल महारानी के नेत्रों में सोमनाथ को गिरा देंगे। हुजूर, एक तीर से दो शिकार करना तो आपका शगल है, लेकिन एक बात याद रहे हुजूर, कहीं पासे उल्टे ना पड़ जाएं। पासे उल्टे पड़े या सीधे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है शेर खान? जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मां काली को रक्त का भोग चढ़ाने के पश्चात हमने सियासत के सभी छोटे बड़े मोहरों को रक्त से भिगो दिया है। तुम देखते जाओ, अब अति शीघ्र सोमनाथ का घमंडी सर हमारे वज्र से टूटने वाला है। भवानी सिंह पर आरोप लगाकर हमने तुम्हें बचा तो लिया चंगेज खान, परंतु हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने हमें तलवार उठाने पर फिर से विवश कर दिया। तुमने उस निर्बल अहमद का रक्त बहाकर अपने आप को हमारी नजरों से गिरा लिया है चंगेज खान। तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस क्यों किया चंगेज खान, क्यों? मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरे आका कि यह गुलाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस अहमद ने उस महका मौका परस्त बुज़दिल भवानी सिंह से कम मांगने की कोशिश की थी आपको, तो चंगेज खान के भीतर का छुपा हुआ हैवान जाग गया मेरे आका, और चंगेज खान हार गया। इसलिए एक ही झटके में अहमद की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अगर इसमें मेरा कोई कसूर है मेरे आका, तो आपकी शमशीर और गुलाम का सर दोनों आपके हवाले। कुछ समय और धैर्य रख लेते तुम्हारा क्या बिगड़ जाता चंगेज खान, क्या बिगड़ जाता? यदि हम समय पर भवानी सिंह पर आरोप न लगाते तो तुम्हें फांसी लगने के पश्चात हमें देश निकाला मिल जाता, और फिर वो भवानी सिंह हमारी अभिलाषाओं और हमारे समस्त अधिकारों पर नाग की तरह कुंडली मारकर बैठ जाता। हम महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी की दृष्टि में गिरना नहीं चाहते चंगेज खान, गिरना नहीं चाहते। शुक्रिया मेरे आका, जो आपने खादिम का इल्जाम उस भवानी सिंह पर लगाकर गुलाम को सूली पे चढ़ने से बचा लिया। लेकिन अगर भूल मुझसे हुई है मेरे आका, तो चूक तो आपसे भी हुई है। आपने मेरा इल्जाम भवानी सिंह पर लगाकर उसका कद 7वें आसमान पर बिठा दिया है। मेरे सर का इल्जाम उसके सर पर लगते ही शिवगढ़ के लोगों के सरों पर उसका खौफ मौत बन के मंडराता रहेगा। नहीं चंगेज खान, नहीं। हमारा ये मिथ्या आरोप महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी के कलेजे पर विष भरे तीर की तरह अवश्य चुभेगा, और फिर महारानी कलावती भवानी सिंह को शिवगढ़ छोड़ने का आदेश देंगी, और समझ गया मेरे आका, समझ गया। भवानी सिंह किले से बाहर और शहजादी आलिया मेरे आका की मांग। अब मेरे आका को शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो लीजिए मेरे आका, आपके इस गुलाम ने आपके और शहजादी आलिया के निकाह की खुशी में अपने ही खून से अपना मुंह मीठा कर लिया। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये कौन हो सकता है जिसने अहमद की हत्या की? उसका तो कोई शत्रु भी नहीं था, फिर किसने इतनी बेदर्दी से उसका गला काटकर उसके शरीर से उसका सारा रक्त बहा दिया? हुजूर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अहमद का कोई दुश्मन ही नहीं था? जरूर किसी दुश्मन ने ही अहमद का कत्ल किया है, वरना एक दोस्त अपने दोस्त को इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकता है? हुजूर,
नाजिम का तर्क सत्य प्रतीत होता है। अवश्य ही अहमद ने जाने अनजाने में इस महल में किसी को अपना शत्रु बना लिया होगा और फिर वो अज्ञात शत्रु अवसर देखकर अहमद का वध कर दिया। मुझे पता है उस अज्ञात शत्रु के बारे में। नाजिम, तत्काल उस अज्ञात शत्रु का नाम बताओ, हम अपने अस्त्रों से उसका वध कर देंगे। जान की अमान पाऊं तो बताऊं? बताओ। आप और नहीं तो क्या, हमेशा आप उसी पर शक किया करते थे। हमारी बेगम के साथ बाहर घूमा करता है, घर के बाहर ऐसे भिन भिनाता रहता है जैसे गुड़ पर मक्खियां। आप नहीं तो और कौन हो सकता। नाजिम, हम अहमद पर शक किया करते थे, लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई और हमारी मोहिनी दहाड़ दहाड़ कर रोई, हमारा शक समाप्त हो गया। हम समझे नहीं हुजूर। अल्लाह कसम मेरे भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मूर्ख, क्योंकि मोहिनी रो रो कर कह रही थी कि अब बाजार से उसकी सब्जियां और सामान कौन लेकर आएगा। मुफ्त में एक गुलाम मिला था, वो भी नहीं रहा। हुजूर, परंतु सोचने वाली बात ये है कि इस महल में आखिर कौन अहमद का शत्रु हो सकता है? कहीं महायोद्धा सोमनाथ का कहा सत्य तो नहीं? क्या महायोद्धा भवानी सिंह ऐसा कर सकते हैं? नहीं केसरिया, नहीं। अहमद जैसा निर्बल और डरपोक व्यक्ति भवानी सिंह जैसे महायोद्धा से बैर नहीं ले सकता। अवश्य ही कोई और कारण है जिसकी वजह से अहमद को अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। हुजूर, हो सकता है आपका कोई दुश्मन आपको डराने के लिए उसका कत्ल कर दिया हो, ताकि आप उसके रास्ते का रोड़ा ना बने। नहीं नाजिम, नहीं, ये बात भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे समस्त शत्रु इतने कायर नहीं हैं जो ऐसी तुच्छ हरकत पर उतर आए। अवश्य ही कोई गहरा भेद है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार यदि वो कायर हत्यारा हमारे हाथ आ जाए तो हम उसे इतना तड़पा तड़पा के मारेंगे, इतना तड़पा तड़पा के मारेंगे कि कोई भी हमारे योद्धाओं को आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करेगा। हुजूर, आप इतना अधिक सोच सोचकर अपना रक्त मत जलाइए। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब इस बात का पता केसरिया लगाएगी कि आखिर वो दरिंदा कौन है जिसने हमारे अहमद का इतनी बेरहमी से रक्त बहाया है। हुजूर, आदाब अर्ज़े हुजूर। मुबारक हो। एक नाचीज से कीड़े को मसल कर आपने इस बात का सबूत दे दिया है कि आप बहुत बड़े 30 मारखां हैं। यदि किसी दिन भूल से तुम हमारे पैरों के नीचे कुचलकर मारे गए तो हमें प्रसन्नता नहीं अफसोस होगा कि हमने अपने उजले जूते मैले कर लिए। फिर उस अहमद को मारकर हम उसके रक्त से अपने हाथ क्यों मैले करेंगे? जाकर कह देना अपने आका से, शेर कभी चूहे का शिकार नहीं करता। कुल आलम जानता है कि मेरे आका इस महल में अकेले बब्बर शेर हैं और वो अपनी खुराक पहचानते हैं। अहमद के कत्ल के बाद गुलाम को आका आदमखोर से लगने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनका पहला शिकार आप बन जाएं। कितने विवश हैं हम। तुम जैसे कीट पतंगों को मारकर हम अपनी तलवार की धार को कुंद भी नहीं कर सकते। वो तो कहिए कि महारानी का खौफ आपकी शमशीर को खून पीने की इजाजत नहीं देता। अगर महारानी इस महल में ना होती तो अब तक तो आपकी शमशीर इस गुलाम के सीने को चीर चुकी होती। भाग्य बहुत प्रबल है तुम्हारा चंगेज खान। महारानी की इस महल में उपस्थिति ने तुम्हारी अकाल मृत्यु टाल दी है।
किंतु कह देना तुम्हारे आका से कि उसकी मृत्यु से पूर्व वो तुम्हारी इस गर्दन को क्रूर सिंह के बच्चों के खिलौने के रूप में देखेगा। ये भवानी सिंह का वचन है। मेरे आका तो क्या, उनकी परछाई तक भी तुम नहीं पहुंच सकते भवानी सिंह, लेकिन तुम उन तक पहुंचने की कोशिश करोगे और फिर इस चंगेज खान के भीतर छुपा हुआ दरिंदा तुम्हें अहमद की तरह एक ही झटके में खत्म कर देगा। फिर उसके बाद मेरे आका और शहजादी साहिबा के मिलन को कोई भी इस महल में नहीं रोक सकता। जब आपके पिताश्री हमें सम्मानपूर्वक यहाँ से विदा करेंगे, तब हम आपको भी अपने साथ अपने राज्य लेकर चलेंगे। हमने निर्णय कर लिया। आपको भी अपने साथ अपने राज्य लेकर चलेंगे। हमने निर्णय कर लिया। आपको भी अपने साथ अपने राज्य लेकर चलेंगे। हमने निर्णय कर लिया। राजकुमारी किशोरी की जय हो। ओ शीला, कुछ देर और सपनों के राजकुमार को देखने दिया होता। राजकुमारी जी, झूठे सपनों से बाहर लौटने का वक्त आ गया है, क्योंकि शिवगढ़ के महायोद्धाओं के आपसी बैर ने अपने ही महल में अपनों का रक्त बहाना आरंभ कर दिया है और क्रूर सिंह के अय्यार की हत्या ने अतिथि युवराज की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया है। इसलिए हमें उन्हें यहाँ से भगाने का निर्णय तुरंत लेना होगा। अतिथि युवराज को भगाने का निर्णय? हाँ, किंतु आप इस पर इतना आश्चर्य क्यों व्यक्त कर रही हैं? आज नहीं तो कल उन्हें यहाँ से जाना ही होगा, तो फिर इस काम में देरी क्यों? अभी तो हम उन्हें जी भर कर देख भी नहीं पाए हैं, ना उनसे खुलकर कुछ कह पाए हैं, ना सुन पाए हैं। फिर इतने शीघ्र हम उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? ये आपको क्या हो गया है राजकुमारी जी? क्या आप शत्रु युवराज को इतना चाहने लगी हैं जो आप उन्हें अपनी नजरों से दूर भी नहीं देखना चाहती? युवराज के सिवा हमारी आंखें कुछ नहीं देख पा रही है, और उन्हें शत्रु का भी मत कहना, क्योंकि जिसने शिवगढ़ के राजकुमारी के दिल में जगह बना ली हो, वो शत्रु कैसे हो सकते हैं? राजकुमारी जी, अब कुछ मत कहना। सपनों के देवता से मिलने के बाद न जाने क्यों हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है, और आपके दिल में हो रहे इस कुछ कुछ से चुनारगढ़ और शिवगढ़ में बहुत कुछ हो जाएगा। बरसों से टला आ रहा युद्ध छिड़ जाएगा। अब तो हम भी देखना चाहते हैं कि शिवगढ़ और चुनारगढ़ की दुश्मनी जीतती है या दो दिलों में पनप रही मोहब्बत। मृणालिनी, हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा।
राजकुमारी किशोरी कहाँ है? वो हमसे मिलने कब आएंगी? अब तो हमें भूख लगती है, न प्यास, और इस सूने अतिथि गृह में बार बार राजकुमारी के होने का सुखद एहसास होता है। मैं आपसे फिर प्रार्थना करती हूँ युवराज, आप इस विष भरे एहसास को अपने दिल से निकाल कर फेंक दीजिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम को भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका ये एक तरफा प्यार महायोद्धा सोमनाथ के दिल में ऐसी आग भड़का सकता है जिसमें आपका झुलसना सुनिश्चित है। तो झुलस जाने दो हमें, परंतु राजकुमारी के वो सुखद एहसास, वो प्यार हम अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते। केवल उसी के कारण हम आज तक शत्रुओं का अपमान और उनकी प्रताड़ना सह रहे हैं, क्योंकि हमें राजकुमारी से प्यार हो गया है। युवराज, किंतु राजकुमारी किशोरी आपको प्यार नहीं करती, केवल अतिथि समझकर आपका सम्मान करती है, आपके साथ सहानुभूति रखती है। फिर किस भ्रम में आप अपने प्राणों को संकट में डालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आग दोनों दिलों में लग चुकी है, जिसकी तपिश का मधुर एहसास तुम क्या जानो। ये आप नहीं समझ रहे युवराज कि राजकुमारी किशोरी का सपना देखना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। अब भी समय है, आप अपने कदम पीछे हटा लीजिए, वरना पछताने के सिवाय आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा युवराज। मृत्यु से बड़ा भय क्या है किसी को? यदि राजकुमारी की चाहत में हमें मृत्यु दंड में मिल जाए तो हमें कोई गम नहीं। जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे समझाना ही व्यर्थ है। रुको, हमें समझाने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो मृणालिनी। राजकुमारी किशोरी को जाकर यह संदेश दे दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्षमा कर दीजिए युवराज, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। मृणालिनी, इस थप्पड़ की गूंज ने तुम्हें यह सोचने पर विवश कर दिया होगा कि युवराज से वफादारी और महायोद्धा सोमनाथ से गद्दारी करने की भूल तुमने क्यों की? ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ विश्वासघात करके शत्रु युवराज का साथ दूंगी? या नहीं, बल्कि अब भी दे रही हो। हमसे हमारे प्राण छीनना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं कि हमारे प्राण उस राजकुमारी के दिल में बसते हैं और तुम उस दिल में युवराज की जगह बनाना चाहती हो? अतिथि युवराज ने राजकुमारी किशोरी के दिल में जगह बना ली है हुजूर। राजकुमारी किशोरी भी उनसे प्यार करने लगी है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? उनकी चाहत का कसूर है। नहीं, ये नहीं हो सकता मृणालिनी, नहीं हो सकता। ये हो चुका है हुजूर। राजकुमारी किशोरी के दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, नहीं तो वो अतिथि युवराज को उनके नाना श्री की अकाल मृत्यु का समाचार देकर उनके साथ उनका दुख न बांट रही होती। झूठ बोल रही है तुम। स्वयं को महायोद्धा सोमनाथ के कहर से बचाने के लिए असत्य का सहारा ले रही है। यदि आपको मेरी स्वामी भक्ति पर संदेह है तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। निकालिए अपने मयान से तलवार और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन। निस्संदेह मृणालिनी की आंखों में सत्य दिखाई दे रहा है। यदि राजकुमारी ने युवराज को उनके नाना श्री के मरने का समाचार देकर अपनी सांत्वना जाहिर कर दी है तो बात हद से आगे बढ़ चुकी है। अब सोचने में आप वक्त क्यों नष्ट कर रहे हैं? तुरंत मेरा वध करके मेरी अग्नि परीक्षा ले लीजिए ना। हमने तुम पर संदेह किया है, इसका हमें दुख है, परंतु युवराज ने हमारी अमानत पर डाका डालकर अपनी मृत्यु को इस महल में बुला लिया है। उसको समझा देना कि अभी भी समय है कि पीछे हट जाए, वरना युवराज की समाधि राजकुमारी के कक्ष के द्वार पर बना दूंगा।
राजकुमारी किशोरी, लगता है वो युवराज की कक्ष की ओर ही आ रही हैं। राजकुमारी की जय हो। आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं सोमनाथ जी? प्रतीत होता है जैसे किसी ने आपकी प्रिय वस्तु छीन ली हो आपसे। बात ही कुछ ऐसी है राजकुमारी जी, हमारे मीठे स्वप्न को तोड़ने की किसी ने कोशिश की है। हमारे स्वप्न को तोड़ने से पहले हम उसे तोड़ देंगे जिसने ये मूर्खता की है। सोमनाथ का संकेत युवराज इंद्रजीत सिंह की ओर है, परंतु ये नहीं जानते कि जो राजकुमारी किशोरी के दिल में बस गया है, सपनों के उस राजकुमार तक वायु का पहुंचना भी असंभव है। तो किसी और की क्या बिसात है? कहाँ जा रही हैं? अतिथि युवराज से मिलने, परंतु हमसे कोई प्रश्न पूछने की आपको अनुमति किसने दी है? अनुमति? आपकी सुरक्षा करने के लिए हमें किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। आपकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। युवराज इंद्रजीत सिंह शत्रु नहीं, हमारे अतिथि हैं। वो हमारे शत्रु हैं और शत्रु ही रहेंगे। ये मत भूलिए राजकुमारी, ये दूध पीने के पश्चात भी ना केवल विष ही उगलता है जो आप उगल रहे हैं। यदि इतनी ही चिंता है आपको अपने कर्तव्य की, तो ढूंढिए उस हत्यारे को जिसने निर्दोष अहमद का रक्त बहाया है। उसे तो हमने ढूंढ लिया है राजकुमारी। महल में सभी जानते हैं कि अहमद का रक्त भवानी सिंह ने बहाया है, परंतु उसके भय से महारानी कलावती और आपके सामने कोई जुबान नहीं खोलता। यदि आपने भवानी सिंह पर लगाया आरोप सिद्ध कर दिया तो हम उन्हें सूली पर लटका देंगे, और यदि आपका आरोप झूठा निकला तो आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं सोमनाथ जी। अब हमारा मार्ग रोककर हमारा समय नष्ट ना करें। महायोद्धा सोमनाथ की कुंडली में विधाता मृत्यु का योग लिखना भूल गया है, इसलिए चिंता तो तुम युवराज की करो जिसकी चिता हम कभी भी जला सकते हैं। और रही बात तुम्हारी, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। महायोद्धा सोमनाथ का जब जी चाहेगा उसे काट देगा। उड़ लो, जितना उड़ना है उड़ लो।
जहां देखते हैं वहां तुम हो किशोरी। क्यों तुम इतना जल्दी हमारे रोम रोम में बस गई हो, और क्यों हम तुम्हें इतना अधिक चाहने लगे हैं? क्यों हम तुम्हें अपना समझने लगे हैं, जबकि तुम हमारी नहीं हो, और शायद कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि तुम हमारे पिताश्री के सबसे बड़े शत्रु की संतान हो। किंतु ये जानते हुए भी हम तुम्हारी ओर लगातार खिंचे चले आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ये एहसास बहुत अच्छा लगता है। युवराज के मुख पर छाई बेचैनी हमारे लिए उनके दिल में छिपी किसी चाहत का सबूत है, या एक बंदी होने का दुख? अचानक हमारी चाहत हमारे सामने। राजकुमारी किशोरी, आप, हमारा दिल आपको कब से याद कर रहा था, और अचानक आप हमारे सामने आ गए। जब हमें कोई दिल से याद करता है तो हम स्वयं ही खींचे चले आते हैं युवराज। किंतु हमारे आने से पहले आप इतने बेचैन क्यों दिखाई दे रहे थे? हम आपको जी भर के वो हम ये कहना चाहते थे कि हमारे माता पिता को जो चुनारगढ़ संदेश भिजवाया गया था उसका अभी तक उत्तर नहीं आया है। हमें तो लगता है कि महायोद्धा सोमनाथ ने कहीं संदेश चुनारगढ़ भिजवाया भी है या नहीं। अब आपका संदेश ही नहीं, हमने स्वयं भी आपके साथ चुनारगढ़ चलने का निर्णय कर लिया है युवराज। हम तुरंत जांच के आदेश जारी कर देंगे युवराज। यदि आपका संदेश आपके माता पिता तक ना पहुंचने देने का किसी ने षड्यंत्र किया है तो वो अवश्य दंड के भागीदार होंगे। और कोई समस्या हो तो कहिए युवराज। राजकुमारी, आपके साथ ये दोनों कौन हैं? हम दोनों राजकुमारी जी की सखियां हैं। मैं शीला और ये संध्या। और मन की बातें राजकुमारी जी केवल शीला और संध्या को ही बताती हैं। इसीलिए आपको जो कुछ भी कहना है निसंकोच कहिए युवराज, क्योंकि हम दोनों और राजकुमारी में कोई पर्दा नहीं है। बहुत खुशी हुई है जानकर, परंतु एक बंदी किसी को क्या कह सकता है? बंदी नहीं, आप राजकुमारी जी के सबसे प्रिय और विशिष्ट राज अतिथि हैं युवराज। चल शीला, हम दोनों कर्मचारियों से अतिथि युवराज की सुरक्षा और सुविधाओं की जानकारी लेते हैं। युवराज, अब कब हमारे बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य लौटना चाहेंगे? कभी नहीं किशोरी, हम सदा सदा के लिए तुम्हारे मन मंदिर में बस जाना चाहते हैं, उसी में बंदी बनकर रहना चाहते हैं, परंतु इन महल की दीवारों से कहीं दूर भी जाना चाहते हैं। युवराज, इंद्रजीत का हो किशोरी।
क्या सोच रही हैं राजकुमारी? यही कि जो हम सोचते हैं वो कर क्यों नहीं पाते हैं। मतलब जब हम समझ जाएंगे आपको अवश्य समझा देंगे। अपना ध्यान रखना। मेरे आका! मेरे आका, अगर गुलाम के खून के छींटे आपकी शमशीर की प्यास बुझा सकते हैं तो बेशक आप गुलाम का गला काट दीजिए, मगर अपना खून जलाकर अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए, नहीं तो मेरे आका चंगेज खान का कलेजा फट जाएगा। तुम्हारा रक्त बहाने से यदि हमारी चाहत हमारे दिल के करीब आ जाती तो हम तुम्हारी गर्दन बेझिझक काट देते। युवराज के महल में आ जाने से राजकुमारी किशोरी हमसे बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर। अगर शहजादी आलिया आपसे बहुत दूर चली गई है तो कसम खुदा की दुश्मन शहजादा भी कायनात से बहुत दूर चला जाएगा। ये चंगेज खान आपके सर पर हाथ रख के कसम खाता है कि शहजादे का खून तो क्या नाखून तक चबा जाएगा। आप बस हुक्म कर दीजिए मेरे आका। नहीं चंगेज, नहीं। ना चाहते हुए भी हमें युवराज की रक्षा करनी पड़ती है, जिसके दिल की और राजकुमारी किशोरी खिंची चली जाती है। अब तो वो बार बार राजकुमार के कक्ष में उससे मिलने जाती है, जिसको हम कभी सहन नहीं कर सकते। जिसे मेरे आका पसंद नहीं करते उसे उसका गुलाम चंगेज खान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मेरे आका, मौका अच्छा है, महाराज शिवदत्त के महल में आने से पहले ही उस दुश्मन शहजादे का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। आप सिर्फ हुक्म करें। बार बार हमें उत्तेजित मत करो चंगेज खान। यदि समय से पूर्व हमारे हाथों से युवराज मारा गया तो उसका सबसे बुरा परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। नहीं मेरे आका, नहीं। भुगतना तो दुश्मन शहजादे को पड़ेगा जिसने आपकी मोहब्बत पर डाका डाला है। कसम खुदा की, जब महाराज शिवदत्त को यह पता चलेगा कि उनके दुश्मन का बेटा उनका दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है तो वो शहजादी आलिया के सामने ही शहजादे को कत्ल कर देंगे। अब चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, दोनों सूरतों में कटना तो खरबूजे को ही है। हम सांप का सर अवश्य कुचलेंगे, परंतु उसे तड़पा तड़पा कर। जितना वो तड़पेगा उतने ही हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हम उसको ऐसी जगह मारेंगे जहां पानी तो बहुत होगा परंतु पिलाने वाला कोई नहीं।